अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स में अभी तक हमने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, टेलविंड सीएसएस, पीएचपी, माईएसक्यूएल और उसके बाद वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वर्डप्रेस में थीम और प्लगइन बनाना देखे और उसके बाद लारावेल डेवलपमेंट और फिर पाइथन भी हमने कर ली। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा-सा स्पेशल है। आज हम करने जा रहे हैं एआई को स्टार्ट। और इसके लिए ज़रूरी है एआई का इंट्रोडक्शन। तो आज के पूरे लेक्चर के अंदर हम मोस्टली जो है वो थ्योरी पे रहेंगे, एग्जांपल्स कुछ देखेंगे, लेकिन मोस्टली थ्योरी पे ही। कल के लेक्चर में हम करेंगे साथ प्रैक्टिकल भी। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप सारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं और आने वाले न्यू लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहें, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये हमने लास्ट एक छोटी-सी फ्लास्क ऐप बनाई थी। अब इसको मैं कर देता हूँ बंद और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एआई एक्चुअली है क्या? एआई जो है ये कोई मैजिक नहीं है, रोबोट्स वगैरह आप जो समझ रहे हो कई लोग, वो नहीं है। एआई क्या करती है, ये मशीन समझ रही होती है चीज़ें, डाटा की बेस पे ये सिर्फ़ गेसेज़ करती है। उसको किसी ख़ास डाटा के ऊपर ट्रेन किया गया होता है, जिसकी अभी हम एग्ज़ाम्पल भी देखते हैं और उस डाटा पे वो ट्रेन होने के बाद वो मॉडल फिर उस तरह का ही आउटपुट देता है। इसकी एक बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल है आइरिस की। ये मशीन लर्निंग जो कि एआई का ही एक पार्ट है और मशीन लर्निंग के अंदर ही एक्चुअली हमारे सारे ये जो हैं एलएलएम्स या जितने भी हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं एआई वाली चीज़ें वो मशीन लर्निंग में आती हैं, डीप लर्निंग में। तो मशीन लर्निंग की जो है क्लासेस वगैरह उसमें आइरिस का एक डाटा सेट बहुत मशहूर है। आइरिस ये एफबीआर वाला नहीं, आइरिस डाटा सेट। ठीक है, आइरिस एक्चुअली में एक स्पीशी का नाम है फूल की। ये उसकी है पिक्चर, ठीक है? और ये डाटा सेट ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें है क्या डाटा सेट में? सबसे पहले तो ये देखते हैं। 3 या आई थिंक 4 किस्म की इकसाम है आइरिस की और ये डाटा के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों की लेंथ और विड्थ जो है उस फूल की, ये आ गई इसकी एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो अब इसकी क्योंकि 3 किस्में हैं आइरिस के फूल की ही, तो उन्होंने किया क्या कि तीनों इकसाम के मल्टीपल फूल देखे, उनकी पेटल की लेंथ और विड्थ और सेपल की मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसकी लेंथ और विड्थ ये सारी काउंट करते गए और उसकी बेस पे उन्होंने बनाया ये एक डेटाबेस। ठीक है, इसमें इसको मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ, तो मुझे मिल गया इसका डाटा सेट। तो इस तरह से उन्होंने आइरिस के नाम से एक डाटा सेट बनाया और उन्होंने कहा कि सेपल की अगर लेंथ इतनी थी एक फूल की, उसकी विड्थ इतनी थी, उसके पेटल की लेंथ इतनी और पेटल की विड्थ इतनी थी और ये थी ये वाली स्पीशी। इस तरह से उसने ये या सेटोसा जो है, इस स्पीशी की इतने सारा ये डाटा इकट्ठा किया, ठीक है? फिर दूसरी स्पीशी जो थी आइरिस की ही, उसका डाटा इकट्ठा किया और फिर ये तीसरी। ठीक है? ये डाटा इकट्ठा करने का मकसद ये था कि एक एआई ऐसी ट्रेन की जाए, ये एक एग्ज़ाम्पल के लिए करवाया जाता है आइरिस की एआई। तो ये 3 तरह की उन्होंने आइरिस की जो स्पीशीज़ थी, उनका डाटा सारा इकट्ठा किया और फिर ये डाटा सारा फ़ीड करते हैं एक एल्गोरिदम को। वो एल्गोरिदम फिर क्या करता है, इस डाटा की बेस पे वो अपने पास डिफ़ाइन कर लेता है कि ये फ़ीचर थे, तो उसकी वैल्यू, उसकी स्पीशी ये थी। ठीक है? इसी तरह जो ये वाली थी ऊपर वाली वो, तो वो उसको क्या करता है क्लासिफ़ाई फिर करता है। इसकी अभी हम यहाँ पे गूगल कोलैब आइरिस ये भी देख लेते हैं आइरिस एनालिसिस।
ठीक है। ये इसको सिर्फ एनालाइज कर रहा है कि इसमें कौन कौन सा डाटा है और उसकी ये विजुअलाइज करवा के, या मैं काम करता हूँ क्लोड से न्यू जनरेट करवा लेता हूँ कोड। गिव मी अ वेरी बेसिक iris dataset example in Python. The code should read a CSV of iris dataset. उसको कॉलम साथ बता देता हूँ कौन कौन से हैं। Here are the columns and then the code should train an AI model and predict the just classify the species. तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि एआई जो है वो करती ये है कि डाटा की बेस पे एआई मॉडल को किया जाता है ट्रेन, और वो फिर ट्रेन हो के उस डाटा सेट पे फिर जब उससे इनपुट ली जाती है तो वो उस ट्रेन शुदा डाटा की बेस पे गैसेस देता है। ये इसकी है एक बेसिक एग्जांपल मशीन लर्निंग की। इंपोर्ट की पांडास। पांडास जो है ये इसकी पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो डाटा सेट सीएसवीज वगैरह इन चीज़ों के साथ प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है, डाटा को एनालाइज करना वगैरह। ठीक है। फिर एसके लर्न, साइकिट लर्न, ये एक लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग के लिए यूज़ की जाती है पाइथन में। ठीक है। उसके अंदर से उसने मल्टीपल ये फंक्शंस कुछ इंपोर्ट किए हैं जिनको हम अभी देखेंगे नीचे। फिर उसने लोड किया आइरिस का डाटा सेट, यानी ये डाटा सेट हमारे पास होना चाहिए। ये एग्जांपल अभी पाइथन की है जहाँ पे वो एक एआई मॉडल को ट्रेन कर रहा है स्क्रैच से, कि डाटा सेट उसके पास मौजूद है, डाटा मौजूद है, उसकी बेस पे करेगा वो अपने एआई मॉडल को ट्रेन। अच्छा, डाटा सेट को उसने कर लिया यहाँ पे इंपोर्ट, ये आ गया डीएफ के वेरिएबल में। फिर वो यहाँ पे करवा रहा है डाटा सेट को प्रीव्यू चंद एक रोज़, जिसकी हमें ज़रूरत वैसे नहीं है। नेक्स्ट वो कर रहा है उसके अंदर से 2 चीज़ें सेपरेट। अब इसमें आपको याद है सेपल लेंथ, विड्थ और पेटल की लेंथ और विड्थ, ये थे फीचर्स कि ये चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, इसकी बेस पे उसने ट्रेन होना है। और फिर उसने ये सेपरेट किया स्पीशीज़। ठीक है, यहाँ पे जो आ रहा था कि अगर ये डाटा होगा तो ये वाली स्पीशी है। तो उसने फीचर्स कर लिए सेपरेट, एक्स वेरिएबल में स्टोर कर लिए, और वाई वेरिएबल में स्टोर कर लिया उसने स्पीशीज़, यानी कि जो उसका टारगेट है, जो वो आउटपुट देगा। ठीक है, फिर वो कर रहा है यहाँ पे ये इक्वल साइन आप देख लें। ठीक है, ये फंक्शन वो कर रहा है रन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो उसने यहाँ से किया था इंपोर्ट साइकिट लर्न से। ये फंक्शन क्या करता है कि इसको आप डाटा दें और ये उसको स्प्लिट कर देगा। अब ये स्प्लिट क्यों करते हैं? जब आपने मॉडल एआई के ट्रेन करने हों, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये डाटा आ गया, इसमें कितनी 150 रोज़ हैं। ठीक है, ये डाटा हमें मिल चुका है। हमने इसकी बेस पे कर लिया एक एआई मॉडल ट्रेन। अब वो एआई मॉडल जब हमने उसको टेस्ट करना है, उससे कुछ प्रिडिक्ट करवाना है, हम उसको कोई वैल्यू देंगे, इसकी, इसकी, इसकी और इसकी। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ जब हम देंगे, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि ये कौन-सी स्पीशी है। अब यहाँ पे मसला क्या होगा कि अगर हम सेम डाटा के अंदर से कोई वैल्यूज़ उठा के दें, तो उस पे तो क्योंकि वो 100% ट्रेन्ड है, वो गेस 100% करेक्ट कर देगा ये है। ठीक है? दूसरा तरीका फिर ये है कि हम बाहर जाके कोई आइरिस का फूल ढूँढें, उसको मेज़र करना और वो डाटा फिर दें। अब उसमें क्या मसला होगा कि ज़ाहिर-सी बात है, जैसे बाहर जाना आइरिस का फूल ढूँढना, तो एक डाटा साइंस फिर क्या करता है, डाटा साइंस का पर्सन जो मॉडल ट्रेन कर रहा है, एआई इंजीनियर, वो फिर ये करता है कि जो उसके पास डाटा सेट मौजूद है,
जैसे हमारे पास ये 150 रोज़ मौजूद हैं, उसको स्प्लिट कर देता है। ये वो फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है? 80% ट्रेनिंग के लिए, 80% जो डाटा होगा उस पे वो एआई मॉडल को ट्रेन करेगा। बाकी जो 20% होगा, ठीक है? अब उस पे वो ट्रेन नहीं हुआ, तो इस पे वो 100% मैचिंग वाला जो है वो नहीं होगा। वो रियल गैसेस कर रहा होगा, रियल लाइफ वाले। तो इस 20% को फिर यूज़ करते हैं उस एआई मॉडल को जो ट्रेन हो जाए 80% डाटा पे, ठीक है? 80% डाटा पे किया एआई मॉडल को ट्रेन, फिर जो पीछे 20% बचा उस पे किया उसको टेस्ट। तो ये हमारे 2 डाटा सेट्स बन जाते हैं, एक ट्रेनिंग डाटा और एक टेस्टिंग डाटा। अब उसमें भी दोनों में 2-2 चीज़ें हैं। एक है हमारा एक्स, एक्स से मुराद हमारे जो फीचर्स थे, और दूसरा है हमारे वाई, वाई से मुराद जो उसने प्रेडिक्ट करना है, जो उसका टारगेट है, ये। ठीक है? तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसको आप प्रोवाइड करें एक्स, वाई, उसको बताएँ टेस्ट साइज़ कितना रखना है, 0.2 से मुराद है 20%, ठीक है? रैंडम स्टेट, कि वो किस तरह से रैंडमली, यहाँ पे कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, कि वो रैंडमली डाटा सेलेक्ट करे। तो ये फंक्शन फिर रिटर्न करता है एक ट्यूपल। अब ट्यूपल आपको याद होगी, पाइथन में हमने बेसिक देखी थी कि ये चीज़, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स वगैरह के लिए। ट्यूपल में ये फ़ायदा है कि ये इनकी तरतीब ख़राब नहीं होती। तो ये जो फंक्शन है, ये रिटर्न करता है ट्यूपल। और पाइथन के अंदर अब आ जाते हैं थोड़ी-सी प्रैक्टिकल, क्योंकि पाइथन की अब बात हो रही है, यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, कोऑर्डिनेट्स इज़ इक्वल टू, और ये ट्यूपल डिफ़ाइन कर दिया कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मैंने अगर इसके अंदर से 0 और 1 को गेट करना है, तो उसका एक तरीका ये भी है, लेट के नाम से वेरिएबल, कोमा, लॉन्ग के नाम से वेरिएबल, और ये जितनी इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी कोमा सेपरेटेड, उतने आप यहाँ पे कोमा सेपरेटेड न्यू वेरिएबल्स लिख लें और आगे इक्वल कर दें ये। तो वो क्या करेगा, ये 2 न्यू वेरिएबल्स डिफाइन कर देगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी ये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है? ये बेसिक पाइथन का कंसेप्ट था। अब वापस आ जाते हैं एआई की तरफ। तो इस फंक्शन ने क्या किया, 4 डिफरेंट डाटा सेट रिटर्न किए एक ट्यूपल में, जिसको हमने फिर ऐसे कर लिया, यहाँ पे असाइन एक्स ट्रेन, यानी एक्स ट्रेनिंग डाटा, ठीक है? एक्स का टेस्ट डाटा, वाई का ट्रेनिंग डाटा, और वाई का टेस्ट डाटा, ठीक है? यहाँ तक हमने अभी क्या किया, सिर्फ ये किया है, डाटा सेट इंपोर्ट किया, उसमें से फीचर्स और टारगेट सेपरेट किए हैं, और फिर टेस्ट और ट्रेनिंग डाटा प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट फिर अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे एआई मॉडल ट्रेन हो रहा है। ये रैंडम फॉरेस्ट जो है, ये एक एल्गोरिदम है, और साइकिट लर्न के अंदर ये मौजूद है। उसका क्लासिफायर निकाला गया। क्लासिफायर कहते हैं कोई ऐसे के मशीन लर्निंग मॉडल जो क्लासिफाई करते हैं, लेबल लगाते हैं, कैटेगरी लगाते हैं, कैटेगराइज़ करते हैं, कि यहाँ पे हम एक्चुअली में कैटेगराइज़ करवा रहे हैं कि ये हमारे फीचर हैं, और इसकी बेस पे कैटेगराइज़ करो कौन-सी स्पीशी है ये। ठीक है? तो ये एक एल्गोरिदम का नाम है। एल्गोरिदम और एआई मॉडल डिफरेंट चीज़ है। डिफरेंस क्या है? एल्गोरिदम जो है ये कंप्लीटली मैथमेटिकल चीज़ है, जैसे हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है? मैथ्स के लंबे चौड़े ये एल्गोरिदम है। जो है एआई, वो है कि आपने किसी एल्गोरिदम को डाटा फीड किया, और उस पे एक एआई मॉडल ट्रेन कर लिया। तो जब डाटा अंदर आ जाता है एल्गोरिदम के, तो फिर वो बन जाता है एक एआई मॉडल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे साइकिट लर्न से रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ठीक है? और फिर उसको ये हमने बनाया मॉडल, ठीक है? मॉडल इज़ इक्वल टू ये वाला एल्गोरिदम, ठीक है? ये उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये आ गई। नेक्स्ट फिर हमने किया मॉडल डॉट फिट,
यहाँ पे अब मॉडल की ट्रेनिंग चल रही है। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ये 2 हमने उसको दिए, तो ये मॉडल अब यहाँ पे ट्रेन हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मेक प्रिडिक्शंस। फिर हमने करवाया उसको, जो हमारा टेस्टिंग डाटा था 20%, उसका एक्स दिया, ठीक है? अब हमें इस 20% के डाटे का वाई जो है वो पहले से पता है, वाई टेस्ट ये, ठीक है? कि जो हमने स्प्लिट किया, उसका एक्स जो था वो ये था जो फीचर्स थे, और उसका वाई यानी कि टारगेट, वो हमें पहले से पता है। तो हम मॉडल से फिर प्रिडिक्ट करवाते हैं सारा डाटा, और उसको रख लेते हैं वाई प्रिडिक्शन में, कि ये इसने की हैं प्रिडिक्शंस। फिर उसकी प्रिडिक्शंस और हमारे पास जो पहले से डाटा है, उनको करेंगे यहाँ पे कंपेयर। तो एक ये फंक्शन scikit-learn में मौजूद है, एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है? ये भी हमने यहाँ से किया इंपोर्ट, ये आ गया। तो हमने उसको दिया अब एक्यूरेसी चेक करने के लिए वाई का टेस्ट डाटा, जो हमें पहले से पता थे, उन सब के लेबल्स, उन सब की स्पीशीज़, और साथ हमने दिया कि एआई मॉडल ने ये प्रेडिक्ट किया है, इन दोनों को कंपेयर करो, तो वो आपको दे देगा एक्यूरेसी उसकी, मॉडल की, ठीक है? फाइनली फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको सिंपली राउंड वगैरह करके और किया है प्रिंट, और नीचे आ गया मॉडल एक्यूरेसी इतने % एक्यूरेट है, ठीक है? फिर वो आगे क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट बना रहा है और चीज़ें कर रहा है, लेकिन ये सारी हमें नहीं चाहिए। और ये है एग्जांपल कि हमारा अब ये एआई मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है? हमने अगर किसी न्यू डाटा पे इसको चेक करना हो, तो न्यू फ्लावर इज़ इक्वल टू, ये उसने दिए फीचर्स, वो मेजरमेंट्स, और मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किया ये डाटा दे के। तो जो प्रिडिक्शन आई, वो उसने बता दिया कि फ्लावर विद मेजरमेंट फलां-फलां, जो अभी यहाँ पे दिया गया, इज़ प्रेडिक्टेड टू बी, आगे उसकी स्पीशी आ जाएगी, जो उसने प्रेडिक्ट किया। इसको साथ प्रैक्टिकल भी अभी करते हैं। मैं ये कर लेता हूँ इसको डाउनलोड, ये किया कॉपी, इधर किया iris.csv, ये आ गया मेरा डाटा, ठीक है? इसको कर दूँ बंद, ये भी कर दूँ बंद। iris AI test डॉट पाई। अब इस सारे कोड को कर लेते हैं कॉपी। इसमें मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे होंगे, इसको मैं कर दूँ बंद, पाइथन, ठीक है, और आइरिस। मॉड्यूल शायद मैंने इंपोर्ट ना इंस्टॉल ना किया हूँ, ठीक है? ये टाइम ले रहा है, उससे मुराद है कि मॉड्यूल्स होंगे। ये आ गया। अब देखें इसने क्या आउटपुट किया। सबसे पहले तो ये ऊपर जो प्रीव्यू था, ये आ गया, ठीक है? डाटा सेट का जो हेड है वो क्या है, डाटा सेट की शेप, 150 रोज़ हैं, 5 उसके कॉलम्स हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद कि कौन-कौन सी स्पीशी का कितना-कितना डाटा है, ठीक है? फिर उसने किया उसको ट्रेन और बताया मॉडल एक्यूरेसी 100% है। ये खैर डाटा सेट भी छोटा है, और इस यहाँ पे 100% आना बिल्कुल पॉसिबल है। और ये फिर उसने रिपोर्ट दे दी नीचे, डज़ नॉट हैव वैलिड फीचर नेम बट रन वाज़ फिटेड विद फीचर नेम्स। यस, उसने ये यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से एआई जो है वो एक्चुअली में वर्क करती है। वो सिर्फ़ प्रिडिक्शन कर रही होती है, उसको एक बहुत बड़े डाटा पे ट्रेन किया गया होता है। अब ये तो बहुत छोटा डाटा था। आपने सुना होगा चैट जीपीटी ट्रेन्ड ऑन, चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं। हाउ बिग ऑफ द was chat GPT trained on? Do you know any numbers? GPT 4 जो थी,
ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स, मुझे ये ना बताओ। हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट से फ्यू टेराबाइट्स तक। हाँ, ये लोगों के एस्टिमेट्स हैं, रियल नंबर्स नहीं है। लामा देख लेते हैं। लामा ट्रेंड ऑन हाउ। ठीक है, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए। यस, ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स। ये देख रहे हैं, डाटा सेट इज एस्टिमेटेड टू बी 400 GB टू 800 GB। और किसी टेक्स्ट डाटा का इतना बड़ा होना बहुत हैरानी की बात है। खैर, ये वही चीज़ है जैसे हमने अभी किया कि अभी क्या था, हमारे पास एक छोटा डाटा सेट था और उसमें हम सिर्फ क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, एआई वर्क किस तरह करती है कि जो उसको यहाँ पे टेक्स्ट देंगे, उसकी बेस पे वो अगले वर्ड्स जो हैं वो प्रिडिक्ट करती है। ठीक है, ये मैंने दिया। अब ऐसे का उसको टेक्स्ट कहीं नहीं मिला, ठीक है? और या उसने हो सकता है किसी फ़ोरम वगैरह पे लोगों ने ऐसा कुछ लिखा हो, कहीं से भी उसने ये लर्न किया कि ये गलती से लिखा गया, ये तो वर्ड है ही नहीं। तो उसको ये भी पता है, सॉरी पता नहीं, वो गेस कर रहा है, वर्ड्स गेस कर रहा है। लुक्स लाइक अ टाइपो, व्हाट वर यू ट्राइंग टू आस्क? ठीक है। तो ये था एआई का बेसिक इंट्रो, ठीक है? ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ जैसे हम आगे जाएँ कि डाटा का क्या रोल है, एआई मॉडल्स कैसे काम करते हैं बिहाइंड द सीन। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हगिंग फेस से, जो कि एक एआई कम्युनिटी है और यहाँ पे मॉडल्स, डाटा सेट्स, कई और किस्म की चीज़ें भी मौजूद होती हैं। ये सिर्फ़ एआई के लिए ही बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आपको टेक्स्ट जनरेशन की, इमेज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू स्पीच, कई किस्म के मॉडल्स मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेक्स्ट टू इमेज पे आता हूँ, तो इतने सारे ये मॉडल्स मौजूद हैं, 100 पेजेज़ हैं। और यहाँ पे सारे जो हैं वो ओपन सोर्स होंगे, यानी आप उनको अगर चाहें तो अपने पास भी रन कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे या अपने सर्वर पे। तो ये सब हम करेंगे कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम कोई ना कोई हगिंग फेस से पकड़ेंगे मॉडल, उसको पाइथन में अपने पास करेंगे रन। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जो है क्वेश्चन करें, मैं उसका खुद से रिप्लाई करूँगा। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।